हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं स्केलर और वेक्टर के ऊपर। किस क्वांटिटी को मैं स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा, किस क्वांटिटी को मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलूंगा। दोस्त मैं बता दूं, ये वो टॉपिक है क्लास 9 के मोशन चैप्टर का जिसमें पढ़ने के बाद भी बहुत दिनों के बाद तक भी बच्चों का कन्फ्यूजन रह ही जाता है कि सर जी क्या स्केलर बोलते हैं, क्या वेक्टर बोलते हैं। मैंने सुना और फिर वही चीज़ें बस उतना ही पता, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। दोस्त लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि एक एक कंसेप्ट जो है स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं आज का खूबसूरत सा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्केलर और वेक्टर को जानने से पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी होता है, उन सब को आप फिजिकल क्वांटिटी बोला करते हो। तो मुझे सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस कर दो ना कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो वो सारे क्वांटिटीज जिनको आप मेज़र कर सको उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो कि मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और उस दुकान पे बोलता हूँ कि मुझे ढेर सारा चावल दे दीजिए, ढेर सारा चावल दे दीजिए, तो एक थप्पड़ मारेगा और फिर घर भेज देगा मुझे, क्योंकि ढेर सारा का मतलब कुछ होता ही नहीं है। ये फिजिक्स का कोई क्वांटिटी है ही नहीं और इसका रियल लाइफ में भी कोई मीनिंग नहीं है। वहीं अगर फिजिक्स का स्टूडेंट होगा, थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ा होगा, तो वो जाएगा और बोलेगा मुझे 1 kg चावल दे दीजिए, मुझे 2 kg चावल दे दीजिए, मुझे 10 kg चावल दे दीजिए। ऐसा कुछ ना कुछ एक वैल्यू बोलेगा और साथ में उसके केजी लगाएगा। 50 10 उस कुछ वैल्यू और साथ में अगर केजी लगा तो इसको बोलते हैं, उस आगे वाले वैल्यू अंक को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 50 10 15 20 सबका सब क्या कहलाता है मेरे दोस्त? मैग्नीट्यूड कहलाता है। और उसके साथ केजी, मीटर, सेकेंड, ये सब जो भी चीज़ें लगा रहे हो ना, सब का सब कहलाता है यूनिट। तो ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। वो सारा चीज़ें जिसको हम लोग मेजर कर सके उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो कि फिजिक्स के अंदर हम लोग बोला भी करते हैं। अब जैसे मैं देख लो ना, मुझे टाइम अगर कोई पूछता हो कि अभी टाइम बताओ कि जब सुबह से आए थे तो सुबह से अभी तक में मुझे क्लास में कितना टाइम हुआ है, तो बोले कि 2 घंटा हुआ। तो 2 और घंटा, 2 क्या है? मैग्नीट्यूड, घंटा क्या है? उसका ऐसा यूनिट। तो ऐसे करके उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये टाइम जो है ना एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही वजन जो हमने चावल नापने के लिए मांगा था, वो वजन क्या है या वेट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मैं कितना दूर गया, तो ये है एक तरह का क्या? डिस्टेंस है। तो बोला कोई अगर बोलता है कि यहाँ से मैं गया हूँ फील्ड में घूमने के लिए 50 मीटर, तो 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। मीटर क्या है? मीटर ऐसा यूनिट है उसका। अब यही 50 और मीटर दोनों एक साथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्टेंस एक तरह का क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि देखो इसको मेजर कर पा रहे हैं ना, तो वो सारे क्वांटिटी जिनका मैं मेजरमेंट कर सकूं वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वही कहलाता है जिसका मेजरमेंट हम लोग कर सके। अब ये मेजरमेंट जो जिसका भी हम कर सकते हैं ना, वो 2 तरह के पूरे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। कौन कौन फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब सिर्फ अंक हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ हो तो। और अगर अंक के साथ साथ कुछ ना कुछ मैं डायरेक्शन दे दूं तो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन बोल दूं तो वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा मेरे दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो सर जी मुझे पता नहीं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके मुझे समझाओ ना क्या होता है स्केलर और वेक्टर। तो पहले मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि क्या होता है मैग्नीट्यूड और क्या होता है डायरेक्शन का मतलब। तो दोस्त जितना भी जैसे मुझे डिस्टेंस जाना हो, कितना मीटर डिस्टेंस जाना है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाके सर्च करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मार्वेलस एजुकेशन। आपको सबसे टॉप पे जो वीडियो दिखेगा उसमें जाके आपको कंप्लीट वीडियो देख लेना है, तब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। उसमें डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है मेरे दोस्त? स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर वेक्टर कैसे होता है थोड़ी देर में अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं। टाइम कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ अंक होता है। एंगल कैसा? स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट हमारा, वैसे ही हमारा वेलोसिटी कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। अब इन लोगों को जानना है कि सर जी कब हम लोग स्केलर और कब वेक्टर बोलेंगे। इसमें ये तो समझ में आ गया कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। कैसे पता चला आपको? आप भी थोड़ा एक एग्जाम्पल से मुझे फील कराओ ना, मुझे फील नहीं आ रहा है। तो चलो हमें फील कराता हूँ थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल से। हुआ ऐसा कि एक छोटा सा घर है, ये घर में ये गोलू नाम का लड़का रहता है। अब गोलू के पापा जी जो है ये
बोले कि जाओ और फिजिक्स का बुक खरीद कर लेकर आओ, और उसे दे दिए 150 रुपया, और एच.सी. वर्मा खरीदने जा रहा है। वो एच.सी. वर्मा खरीदने के लिए जैसे ही वो फिजिक्स का बुक पे गया कि वो खरीदने के लिए गया, तो पहले पूछा पापा जी ये दुकान है कहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि 200 मीटर है घर से दूरी पे। उन्होंने बताया क्या? 200 मीटर। 200 क्या है? अंक। अब मीटर क्या है? उसका यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक बता दिए ना, यहाँ से डिस्टेंस। वो क्या किया, उस वैल्यू को लेकर और बोला कि यहाँ से 200 मीटर चलते हैं। तो ये गया यहाँ से 200 मीटर इधर चला आया। अब 200 मीटर जैसे यहाँ है तो पता चला यहाँ चौक, सॉरी उसके पापा जी बोले कि 400 मीटर आगे है यहाँ से घर से, और 400 मीटर यहाँ सीधे नाक के सीधे चलता चला गया। पता चला वहाँ चाय का दुकान मिला, चाय का टपरा पे पहुँचा तो वहाँ बोले यहाँ तो किताब कहाँ से मिलेगा। अब सोचा कि चाय के टपरा वाले से एक कप चाय पिया और फिर पूछा उसी से कि यहाँ पे तो बोले थे कि किताब उताब का दुकान है, आप तो टपरा खोल के बैठे हैं। तो बोला कि हाँ ये यहाँ पे टपरा ही है। एक्चुअली क्या है, अगर तुमको किताब की दुकान पे जाना है तो यहाँ से तुमको 400 मीटर पीछे ही जाना पड़ेगा। तो ये सोचा कि 400 मीटर पीछे, फिर यहाँ से फिर चाय पिया, फिर सोचा 400 मीटर पीछे, वहाँ मौका था वो, उसने फिर वापिस आया यहाँ पे 200 मीटर, फिर देखा घरे पहुँच गए। फिर पापा जी से पूछा, पापा जी देखिए ना सामने 200 मीटर, हम लोग 400 मीटर जैसे ही गए ना तो 400 मीटर पे तो वो टपरा का दुकान था, वहाँ पे हम चाय पिए वापिस आ गए। फिर पूछे उससे तो बोला 400 मीटर यहाँ से है, तो हम वापिस आ गए। बोला पीछे की तरफ 400 मीटर है, हम पीछे ही आ गए। तो बोला सुनो, तुमको ना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया। देखो दुकानदार ने क्या बताया, इंस्ट्रक्शन पहला दिया, बोला इसने क्या बोला कि तुम्हें कितना दूर जाना है मेरे दोस्त, तुम्हें जाना है 400 मीटर। और वैसे ही ये पहला इंस्ट्रक्शन दिया इसके पापा जी ने 400 मीटर जाने के लिए, थी आगे गया। फिर वापिस आने के लिए बोला गया फिर से कितना मीटर, 400 मीटर, फिर से वापिस आ गया, किताब की दुकान पे पहुंच नहीं रहा है। अब फिर से इसको एक और वैल्यू पूछा गया, इस अपने पापा जी से पूछा, तो इसके पापा जी बोले कि सुनो अब यहाँ से, अब इसको साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन बताना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, इसको बोले कि यहाँ से क्या करना, 200 मीटर तुम सीधे चौक पे जाओ। तो 200 मीटर सीधे चौक पे गया, चौक पे गया 200 मीटर कहाँ, टुवर्ड्स चौक। तो ये 200 क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो अंक है जितना दूर इसको जाना है, और साथ में डायरेक्शन क्या बताया गया, चौक की तरफ। तो ये सीधे चौक की तरफ गया, इधर नहीं गया, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। अब क्या हुआ, यहाँ से गया चौक के पास, और चौक के पास से फिर क्या एक और इंस्ट्रक्शन इसको दिया गया कि वहाँ से 200 मीटर क्या करना, नॉर्थ डायरेक्शन में चौक से मुड़ जाना। तो यहाँ से अब ये 200 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ना शुरू कर दिया। तो नॉर्थ कहाँ, ऊपर की तरफ। तो अब ये 200 मीटर जब ऊपर की तरफ गया तब इसको फाइनली मिल गया बुक का दुकान। अब सोचो अगर इसको मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों एक साथ पता होता तो पहली बार में ही बुक के दुकान पे पहुंच जाता। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगाना होता है। हम लोग जैसे ही यहाँ पर देख रहे हो कि स्टार्टिंग में ये जो पूछ रहा था, ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो जिसको बताए गए मीटर में सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ अंक जो बताए गए वो कैसा क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया। और ये दोनों के दोनों क्या था, ये दोनों डिस्टेंस था। क्या था मेरे दोस्त, डिस्टेंस। ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये डिस्टेंस एक कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। और देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि स्केलर के अंदर आता है कौन, ये डिस्टेंस आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है उसके पास सिर्फ। दूसरी बार में जब इस मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिस्टेंस से काम नहीं चला तब उसके साथ में एक डायरेक्शन ऐड किया गया। और डायरेक्शन कौन ऐड किया गया, पहली बार में टुवर्ड्स चौक, और दूसरा डायरेक्शन दिया गया नॉर्थ फ्रॉम चौक, चौक से नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए। ये जैसे ही इसमें ये डायरेक्शन ऐड हुआ तो वो जो इन्फॉर्मेशन था काफ़ी मीनिंगफुल हो गया, और मीनिंगफुल होने की वजह से फाइनली ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो ये दोनों ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो क्या दिया गया मेरे दोस्त, ये दिया गया इसको डिस्प्लेसमेंट, ये इसको डिस्प्लेसमेंट बताया गया है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी ऐड कर दिया गया था, ये डिस्प्लेसमेंट एक तरह का इसको दिया गया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना मेरे दोस्त, ये बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट में कैसा क्या क्या चीज़ ऐड किया गया है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।
तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फिजिक्स में बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने सिर्फ मोशन चैप्टर में पढ़ रखा है। आने वाले पूरे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिलने वाले तुम्हें, और सबको तुम्हें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं। किसको मैं स्केलर में बोलूंगा, किसमें वेक्टर बोलूंगा, किसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और किसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगा। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर को अगर मुझे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो को जोड़ने से पहले उसका डायरेक्शन चेक करो। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। जैसे देख लो ना, 1 मीटर कोई एक आदमी ईस्ट की तरफ गया, फिर वहीं से 3 मीटर फिर और ईस्ट में गया, तो पहली बार ईस्ट में, दूसरी बार भी ईस्ट में, तो दो इसका डिस्प्लेसमेंट रहा, पहला डिस्प्लेसमेंट ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। 1 मीटर ईस्ट फिर से 3 मीटर ईस्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा, दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैं यहां दोनों को ऐड करूंगा। 3 + 1 = 2, इसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स का जब हमारा डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाए तब उन वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे देख लो, पहला वेक्टर इधर की तरफ है, दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। पहले 10 मीटर आगे आया, 5 मीटर फिर बैक पीछे भी चला गया कोई आदमी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट कौन है, 10 मीटर, अब माइनस दूसरा कौन, 5 मीटर, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 5 मीटर। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त ये बता दूं कि इसमें मुझे डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो डायरेक्शन किसका लेना पड़ता है, तो डायरेक्शन हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी का आंसर में डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बताओ बड़ा किसका डायरेक्शन है, इसका, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 मीटर ईस्ट, ये जाकर आंसर होगा ऐसा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डायरेक्शन भी लिखना ही पड़ेगा। तीसरा हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करना पड़ता है। कब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, अगर एक वेक्टर मान लो 30 मीटर ईस्ट गया और 40 मीटर नॉर्थ में चला गया, तो ऐसे केस में उसका रिजल्टेंट जानने के लिए, उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जानने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। वो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, तो 30 मीटर ईस्ट 40 मीटर वेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते थे, तो एस के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला वाला वेक्टर कितना, 30, तो 30 का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर कितना, 40, तो 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना, 900, और 40 का स्क्वायर 1600, √2500, तो बोल सकते हैं 50 मीटर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आएगा क्वेश्चन कि सर जी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ निकाल दिए, अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी आप बताइए, क्योंकि 90 डिग्री पे एक दूसरे से एक्ट कर रहा है, तो इसमें कैसे आप सॉल्व करोगे। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं बता दूं मेरे दोस्त कि इस वक्त क्या है, इस पहला जो हमारा वेक्टर है, पहला कौन वाला, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किधर जा रहा है, इधर की तरफ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ, ऊपर की तरफ। तो फाइनली जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये वाला होता है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में। ये दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर की तरफ 40 मीटर, ये 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में, सेंटर पे, ऐसा। अगला देखते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो वेक्टर में, तो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मैं दोस्त बता दूं कि हम मल्टीप्लिकेशन जो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आंसर जो है हमेशा वेक्टर ही आएगा, मतलब डायरेक्शन के साथ ही आंसर आएगा। वो कैसे, मान लो 3 को मल्टीप्लाई करना मुझे 5 मीटर ईस्ट में, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, यूनिट मीटर को मीटर में रहने दो, और डायरेक्शन ईस्ट का वो जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रहने दो। अगर वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया गया है तब उसका डायरेक्शन क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा।
ऐसा। अब अगला देखते हैं हम लोग इस वाले में, स्केलर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। डायरेक्टली 12 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कितना हो जाएगा 144। ना इसके पास डायरेक्शन है इसके पास डायरेक्शन, तो आंसर में भी डायरेक्शन कहाँ से आएगा, इसीलिए स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, स्केलर में ही आता है। लेकिन स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आंसर आता है, वेक्टर में। अब दिमाग पक्का चल रहा होगा कि सर जी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए, एक बार वेक्टर को वेक्टर से भी मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए ना। अब दोस्त हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका तरीका कितना होता है मेरे दोस्त, दो। पहला तरीका जिससे आंसर जो होता है वो स्केलर में आता है। अगर स्केलर में आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर उसका आंसर वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर आंसर आ रहा है तो उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। दो तरीका, अगर मतलब दो तरीका नहीं है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ता है। कहीं डॉट प्रोडक्ट लग जाता है, कभी कहीं पे हमारा स्केलर प्रोडक्ट लगता है, कहीं पे वेक्टर प्रोडक्ट लगता है। तो अगर आंसर हमारा स्केलर में आ गया तो समझ लो उसमें स्केलर प्रोडक्ट लगा है। अगर उसका आंसर वेक्टर में आया है तो समझ लो वेक्टर प्रोडक्ट है वो। कैसे, इसी का नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होगा, इसी का स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होगा डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऐसे डॉट से शो करते हैं। जब भी आंसर आएगा ना इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ तो समझ लो स्केलर में आंसर आया है। अब मैग्नीट्यूड के साथ सिर्फ आंसर आ रहा है मतलब स्केलर प्रोडक्ट किया गया है और वो डॉट प्रोडक्ट हुआ है। दूसरा, अगर आंसर वेक्टर के साथ आया है मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है उसमें आंसर में, तो समझ लो उसका वेक्टर प्रोडक्ट किया गया होगा। वेक्टर को वेक्टर गुना करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया होगा। और या फिर उसको कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया गया होगा। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा तो बीच में क्रॉस का साइन रखा गया होगा। डॉट प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, जैसे मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बोल रहा है कि इधर 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, दूसरा 3 मीटर इधर दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट में हम लोग नहीं कर सकते डॉट प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहीं और करते हैं। आगे के चैप्टर्स जब मैं हम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जहाँ यूज़ पड़ेगा वहाँ मैं बताऊँगा भी। अभी सिर्फ सीखना है कि कैसे मल्टीप्लाई और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सिर्फ बस। जैसे मान लो यहाँ हमें डॉट देना है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी, तो ये हो गया ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही मान लो यहाँ पे मुझे करना हो तो ए डॉट बी, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ दोनों वेक्टर्स को। यहाँ पे जैसे देख लो मुझे दो वेक्टर्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाना हो तो बीच में ऐसे क्रॉस का साइन देंगे बस। अब जब भी डॉट को हटाते हैं, मान लो मुझे नॉर्मल मैथ्स के गुना में लाना है ए और बी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो अगर डॉट हटा रहे हो तो हम लोग उसके जगह पे लाना पड़ेगा तुम्हें कॉस। ओके, तो कॉस के साथ यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल को पुट करते हैं। मान लो यहाँ पर एंगल जो है ये एंगल मान लो पी है, तो कॉस एंगल पी। वैसे ही यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट को हटा रहे हो, इसको गुना के भाग फॉर्म में रखना चाहते हो, तो इसमें लाना पड़ता है साइन को। तो साइन के साथ क्या कुछ लाएंगे, ये साइन एंगल पी रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताओ ए का वैल्यू कितना 5 और बी का वैल्यू कितना 3, और कॉस पी मतलब एंगल कितना कॉस 30 डिग्री। जब भी क्वेश्चन तुम्हें बनाने के लिए मिलेगा ना तो कॉस 30 का वैल्यू हमेशा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जरूर दिया होगा। क्योंकि मेरे दोस्त ये ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th में पढ़ना है और तुम्हारे पास क्वेश्चन अगर अभी आता है कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके पास ये वैल्यू cos 30 का जरूर दिया होगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि इसका cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो ये क्या कुछ हो जाएगा 5 3 जा 15 और इसका वैल्यू √3/2। तो इसका आंसर क्या कुछ हो जाएगा 15 √3/2 ऐसा। दूसरा देखिए ए डॉट के साथ कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा, ये मैं अभी नहीं बनाता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे ये वाला देखते हैं क्या कुछ है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू इसके सामने लिखता हूँ 5 और बी का वैल्यू 3 और साइन में कितना रखना पड़ेगा, साइन में 30। 5 3 जा 15 और साइन 30 होता है हमारा 1/2 ऐसा। तो ये हो जाएगा 15/2 आंसर। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। अब मैं वीडियो के लास्ट में आपको 2 सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फटाफट मुझे बताना। पहला सवाल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, उसको क्या बोलते हैं,
स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो ये देखना इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्पीड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, याद करो वो वाला एग्जाम्पल। उसके बाद से फोर्स के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर टाइम की बात किया जाए तो टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इसका बताना है, इसमें बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी हैज, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या चीज़ें होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन होता है, दो चीज़ें होता है। तो या किस वाले में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिखाया जा रहा है वीडियो के, क्योंकि लास्ट में आ चुका हूं मैं। उस सवाल का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपका आंसर करेक्ट निकला तो आपके आंसर को टॉप पे पिन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।